डिफामेशन का केस जो आज़ाद समाज पार्टी का दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं श्री सुरेश कटारिया जी, उनके खिलाफ डाला था। माननीय न्यायालय में 2-3 तारीखें पड़ी। जब वो कोई भी साक्ष्य अपने बयानों का जो झूठी बात कही थी, उन्होंने धोखा और अपमान करने का काम किया। वो साक्ष्य नहीं दे पाए, सबूत नहीं दे पाए, तो अल्टीमेटली आज उन्होंने अपोलॉजी माफ़ी मांगी है बिना किसी शर्त के। और जब कोई भी आदमी माफ़ी श्री सुरेश कुमार कटारिया ने जो दिल्ली आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें मेरे मुख के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही थी और हमने उसके खिलाफ यहाँ पर मानहानि का मुकदमा माननीय न्यायालय में दायर किया था और आज उसकी सुनवाई थी। तो श्री सुरेश कुमार कटारिया जी ने आज बिना शर्त मेरे मुवक्किल से माफ़ी मांग ली है, अपने शब्दों को उन्होंने वापस ले लिया है। क्योंकि आज हमारे क्लाइंट है छतर सिंह रछोया जी, ये नांगलुई से काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं और इनके खिलाफ श्री सुरेश कुमार कटारिया ने जो दिल्ली आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें मेरे मुख के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही थी और हमने उसके खिलाफ यहाँ पर मानहानि का मुकदमा माननीय न्यायालय में दायर किया था और आज उसकी सुनवाई थी। तो श्री सुरेश कुमार कटारिया जी ने आज बिना शर्त मेरे मुवक्किल से माफ़ी मांग ली है, अपने शब्दों को उन्होंने वापस ले लिया है और उन्होंने बोला है कि जो भी मैंने बातें कही थी वो गलत थी और हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आज ये मामला न्यायालय में विचाराधीन था और मामला इसी बात पर मेरे क्लाइंट ने उनकी जो माफ़ी को स्वीकार कर लिया है और मामले को यहीं समाप्त कर दिया है। क्या मामला था, आपने क्यों केस डाला था, क्या बोल दिया था उन्होंने आपको? मामला ये था कि 6 दिसंबर 2025 को श्री सुरेश कुमार कटारिया जो कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे मुवक्किल के खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोली थी जो कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली थी और जो कि बिल्कुल झूठी थी और बेबुनियाद थी। इससे मेरे मुवक्किल के मानहानि हुई और उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। उसके बाद हमने डिफेमेशन यानी मानहानि का और उसे डैमेजेस के लिए माननीय न्यायालय में एक केस दाखिल किया था पिछले साल और उसके सम्मन होने के बाद वो उपस्थित हुए और वहाँ पर कोर्ट द्वारा सफाई कोई उनको पेश नहीं कर पाए और अंततः उन्होंने बिना शर्त मेरे मुवक्किल श्री छतर सिंह रछोया जी से माफ़ी मांग ली और मामले को ख़त्म कर दिया। क्या उनसे कुछ पर्सनल पहले से कोई रंजिश थी या क्या बात थी, क्यों उन्होंने बोला आपके लिए और क्या बोला था? राजनीति पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी है, उसके वो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कटारिया जी और टीकरी गांव में रहते हैं। 6 जनवरी को मेरा 6 दिसंबर 2025 को 6 अलीपुर रोड जो बाबा साहब ने जहां अंतिम सांसें ली थी, वहां पर मैं एक इंटरव्यू दे रहा था और वहां पर उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही जिससे मेरे मन को ठेस पहुंची और दिल को दुख हुआ कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, समाज के लिए इतने काम किए, बड़े बड़े काम किए मैंने। इस बात को लेकर हम माननीय न्यायालय में एक डिफामेशन का केस जो आज़ाद समाज पार्टी का दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं श्री सुरेश कटारिया जी, उनके खिलाफ डाला था। माननीय न्यायालय में 2-3 तारीखें पड़ी। जब वो कोई भी साक्ष्य अपने बयानों का जो झूठी बात कही थी, उन्होंने धोखा और अपमान करने का काम किया। वो साक्ष्य नहीं दे पाए, सबूत नहीं दे पाए, तो अल्टीमेटली आज उन्होंने अपोलॉजी माफ़ी मांगी है बिना किसी शर्त के। और जब कोई भी आदमी माफ़ी मांग लेता है तो हमने भी वकील साहब से चर्चा करके महसूस किया कि उसे माफ़ कर दिया जाए, तो हमने उनको माफ़ करके आज इस मामले को विड्रॉ करने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगी महसूस किया। माफ़ी जो मांगी गई है, कोई आपने कोई मांग जांच की थी कि इस अवैध में आपको माफ़ किया जाएगा, जैसे कोई धनराशि? हाँ, हमने धनराशि के लिए किया था, लेकिन उन्होंने कहा मैं धनराशि देने योग्य नहीं हूँ और मैं रिटायर हो गया, मैं ये नहीं कर सकता, तो वो भी हमने स्वीकार कर ली। इसमें ये था कि हमारे मुवक्किल को बदनाम करने की नीयत से झूठी बात बोली गई थी। मुवक्किल से हमारा कोई संबंध नहीं था इस तरीके से और आज़ाद समाज पार्टी द्वारा लगातार इन पर झूठे आरोप लगाए जाते रहे थे। हमने कई बार उसको इग्नोर भी किया इस बातों के, चलो झूठ बोलते हैं, लेकिन इस बार हमें लगा कि पार्टी द्वारा, आज़ाद समाज पार्टी द्वारा मेरे मुवक्किल को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि ये समाज के हित के लिए काम करते हैं और समाज में काफ़ी प्रसिद्धि लेते जा रहे हैं। इससे परेशान होकर उन्होंने बात बोली थी, तो अदालत द्वारा उनके बारे में सफाई मांगी गई, तो उनके पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि जो भी बातें बोली गई थी वो आधारहीन थी और बेसलेस थी, उनका कोई प्रूफ नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांग ली। जहाँ तक आने से पहले कोर्ट में, रछोया जी मेरा सवाल आपसे है, कोर्ट में आने से पहले क्या चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, क्या उनसे बात करने की कोशिश की थी कि आपके पार्टी के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो आप उन्हें अच्छी तरीके से समझा लें? हमने पहले जो आज़ाद समाज पार्टी का सेंट्रल कार्यालय है नॉर्थ एवेन्यू में,
यहाँ हमने उसको लीगल नोटिस भेजा था, पार्टी कार्यालय को भी और सुरेश कटारिया को नोटिस भी। देने से पहले क्या बातचीत नहीं की गई थी? बातचीत करने गए थे लेकिन वो मिले नहीं वहाँ पे। वो तो समाज को धोखा देने में लगे हुए हैं बस। कुछ और कहना चाहेंगे उनके? हम ये कहेंगे आगे से ऐसी गलतियाँ ना करें, ध्यान रखें। दोनों ही व्यक्ति समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम समाज के ना फंसे। लिए समाज के लिए काम करके दिखाएं, धोखा देने का काम ना करें। अगर फिर दोबारा ऐसा करेंगे तो फिर देखेंगे।